और नाज़रीन लाइव आप बोनियार से देख रहे हैं, आपको कहें कि दारुलूम जो अल्ताफ साहब का था, इस दारुलूम में आग लग चुकी है। बोनियार में जो डंपिंग में दारुलूम है, फायर एंड सर्विस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्द से जल्द जो है यहाँ पे पहुँचे। किया है भाई, सबको दो गाड़ियाँ फोन करके। ये देख सकते हैं आप कि ये जो दारुलूम है और बच्चों का दरसगाह, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से रिक्वेस्ट है कि आप बोनियार के डंपिंग में आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दारुलूम है उसे आग लग चुकी है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से रिक्वेस्ट हो जाए। और साथ ही साथ आपको ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोग जो लेकिन पूरा किया फोन किया था, फोन किया हुआ है, इस टाइम पर है ही नहीं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये बात में यहाँ पे मस्जिद है, इस मस्जिद को भी खतरा है। साथ साथ गाँव की बात करें, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी अभी तक यहाँ पे नहीं है। अल्ताफ साहब कंटेक्ट किया हुआ है लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है यहाँ पे। ये बदकिस्मती यहाँ के इस इलाका बोनियार की है। यहाँ पे कुछ महीने पहले यहाँ पे जो फायर सर्विस यहाँ पे फंक्शन हुई थी, आई थी, लेकिन नाहली है हमारी हुकूमत की, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारा DC साहब की, कि गाड़ी यहाँ पे आकर उन्होंने वापस ले ली। और इस वक्त उसके बाद में कम से कम 3 से 4 हादसे यहाँ पे हुए, 3-4 हादसे हुए यहाँ पे। बारामूला पहुँचती है तब तक वो जायदाद जो है जल गई होती है। बारामूला से लोग लिख रहे हैं, बारामूला से फायर सर्विस की गाड़ी निकली है लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची है। रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि आप वीडियो को शेयर करें यहाँ पे दारुलूम के साथ साथ अब JCB को लाया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको कहना चाहेंगे कि फायर सर्विस यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से अभी ये JCB जो है कोशिश करेंगे कि इस आग को कंट्रोल में लाने की, ताकि और भी ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। लेकिन आपको कहें कि बोनियार में फायर सर्विस नहीं है, और जिसकी वजह से अब यहाँ के लोग ये मैं दिखाना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे पहुँच चुके हैं लेकिन फायर सर्विस यहाँ पे नहीं पहुँची है। बोनियार के इस डंपिंग से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों का दारुलूम था और इस दारुलूम में जो है पूरा दारुलूम जो है इस टाइम खाकसर हो चुका है। लेकिन कोशिश जो है लोकल्स की वजह से किया है, आधा बोलते निकली है गाड़ी। वीडियो को शेयर करें, फायर सर्विस तक की वीडियो पहुँचना चाहे ताकि वो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे आ जाए, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। और यहाँ कोशिश जो है लोकल्स कर रहे हैं, लेकिन आपको कहें कि पिछले आधे घंटे से लोगों ने कॉल्स किया है लेकिन अभी तक फायर सर्विस यहाँ पे नहीं पहुंची है। ये दारुलूम है जो डंपिंग बोनियार में है, मौलाना अल्ताफ साहब का, और इस दारुलूम में बहुत सारे बच्चे जो है ज़ेर तालीम थे। लेकिन इस टाइम पे आपको दिखाना चाहेंगे पूरा खाकसर हो रहा है। और साथ साथ मस्जिद है यहाँ पे, यानी कि इस मस्जिद के साथ दो डंपिंग बोनियार से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दारुलूम था, इस दारुलूम में आग नुमदार हुई, उसके बाद फायर सर्विस को कंटेक्ट किया गया है लेकिन अभी तक फायर सर्विस यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और लोकल्स जो है कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सारे लोकल्स खुद कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को कंट्रोल में लाया जाए। लेकिन आपको कहें कि खतरा जो है वो गाँव को भी है, गाँव के साथ साथ इस मस्जिद को भी है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी जो है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। आपको दिखाना भी चाहेंगे, पिछले आधे घंटे से जो है लोगों ने कॉल्स भी किए हैं लेकिन फायर सर्विस यहाँ नहीं पहुंची है। इसको उठा, पिछले आधे घंटे से जो है यहाँ के लोगों ने कॉल किया है। आपको यही कहूँगा कि बोनियार के डंपिंग एरिया में दारुलूम
इस दारुल में आग नुमादार हुई, लेकिन उसके बाद अभी तक की बात करें, अभी तक फायर सर्विस यहाँ पे नहीं पहुंची है। अब कोशिश जो है लोकल्स की तरफ से साथ साथ ये दिखाना चाहेंगे आपको। मत रो मत रो मत रो, देख सकते छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे, मत रो मत रो। ये बच्चों का दारुल था और इस दारुल में छोटे छोटे बच्चे जो है इस दारुल में पढ़ते थे, और ये छोटे बच्चे जो है इस टाइम रो रो के इनका बुरा हाल हो रहा है कि हमारे इस दारुल के साथ क्या हुआ है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे बोनियार में फायर सर्विस नहीं है। अगर फायर सर्विस होती शायद हम ये कह सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है फायर सर्विस यहाँ पहुंच सकती थी और यहाँ पे इस आग को कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के नौजवान खुद जो है अब इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन बोनियार पुलिस की खासतौर पे बात करें, लेकिन अब जो हम कहने का मकसद यही है कि अभी तक जो है फायर सर्विस नहीं पहुंची है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं शाबाशी दूंगा थाना बोनियार, पुलिस स्टेशन बोनियार को, SHO बोनियार की बात करें, उन्होंने अपनी टीम को भेजा और ये देख सकते दिखाना भी चाहेंगे, इनके हाथ में बाल्टीन है, इनमें हाथ में ये खुद, और साथ साथ नौजवान, यहाँ के यूथ, लोकल यूथ, नौजवान, यहाँ के बुजुर्गों के बारे में बात करें, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस गाड़ी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंची है। आप SHO बोनियार को भी देख रहे होंगे, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। पिछले आधे घंटे से जो है फोन किया हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि लोकल फायर ब्रिगेड के बगैर क्या कर सकते हैं। हमने आग लगाई थी गाड़ी पर, हमारा फायर ब्रिगेड यहाँ पे सेंशन था। जी 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 साहब, हमारा फायर ब्रिगेड यहाँ पे वो बाद में हम देख लेंगे, वो सेंशन था यहाँ पे। हम आज यहाँ पे पब्लिक की तरफ से MLA उड़ी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके विद इन डेज जो हमारा फायर सर्विस था उसको वापस बोनियार में जगह भी हम दे रहे हैं, इनको अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, वापस किस बेस पर मिल लिया। अगर यहाँ पे होती शायद हम ये कह सकते हैं दारुल बच सकता था। लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो फायर सर्विस अगर होती, मुझे नहीं लगता 80% बिल्कुल बिल्कुल नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता जिस तरह यहाँ कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल आम लोग जितने भी नौजवान हैं, यूथ है, और ये देख सकते हैं आप जितने भी यहाँ के रहने वाले बाशिंदे लोग हैं, लोगों के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, कोशिश इनकी भी जारी है कि इस आग को कंट्रोल में लाया जाए। लेकिन आपको ये कहें कि आधे घंटे से कॉल किया हुआ है और आधे घंटे के बाद भी अभी तक फायर सर्विस नहीं पहुंची है। लेकिन साथ ही साथ SHO बोनियार हिलाल साहब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इनकी टीम जो है खुद लगे हुए हैं कि इस आग को कंट्रोल में लाया जाए। अफसोस है, लेकिन अफसोस इस चीज के लिए है कि हमारी यहाँ पे बोनियार में फायर सर्विस थी और उसे वापस लिया गया यहाँ से। इस दारुल में कुरान पाक है, इस दारुल में बच्चे पढ़ते हैं, इस दारुल में बहुत सारे बच्चे जो है ज़ेर तालीम है। लेकिन इस टाइम दिखाना चाहेंगे अब थोड़ा सा जो है इस आग को कंट्रोल में नौजवानों ने लाया है, यहाँ के लोकल्स ने लाया है, यहाँ के रहने वाले लोग और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस। क्योंकि मैं आपको यही कहूँ कि पिछले जब यहाँ बोनियार में फायर सर्विस दिया गया था उसके बाद यहाँ से वापस लिया गया, लेकिन अभी यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि हर एक नौजवान जो है खुद कोशिश कर रहा है। ये देख सकते हैं कुरान पाक भी इस दारुल में है, बच्चों की तालीम में, बच्चे यहाँ पढ़ते थे। यहाँ पे जो ये दारुल है, हर एक इंसान की आंखों में आंसू है कि इस दारुल में बच्चे पढ़ते थे। बहुत सारे हाफिज कुरान यहाँ से निकले हुए हैं, बहुत सारे हाफिज कर रहे हैं। लेकिन आज इस दारुल में अचानक आग नुमादार हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी आंखों में आंसू है।
बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं, हमारी माँ बहनें रो रही है कि आखिरकार इस दारुल के साथ ऐसा क्या हुआ। क्योंकि हर एक कोशिश कर रहा है कि इस आग को बुझाया जाए, कोशिश कर रहे हैं कि यह आग बुझ जाए, लेकिन अभी तक कोशिश जो है सब लोगों से जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं बदकिस्मती इस चीज़ को लेके है कि हमारे यहाँ पे फायर सर्विस नहीं है और ला के वापस ले गई थी बिल्कुल, ला के थाने के हवाले करके और जबरदस्ती लेके छीन के। अगर जहर भी आती है उड़ी के लिए ले जाते हैं। बनियार तहसील में लोग ना बसते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब फायर सर्विस का यहाँ पे आना कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आग जो है, यहाँ कुरान पाक शहीद हो गए, बहुत सारे कुरान पाक यहाँ पे थे, वो कुरान पाक शहीद हुए। लेकिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ से जाग जाए कि आखिरकार बोनियार के लोग भी इंसान हैं, बोनियार में भी लोग बसते हैं। क्योंकि यहाँ पे फायर सर्विस न होने की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और इस टाइम भी कुरान से शहीद गमित ये दिखाना भी चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को देखे, क्योंकि जिस हिसाब से आग नमूदार हुई, दारुल जल के राख बन गया, बच्चों के कुरान पाक शहीद हुए, बच्चे यहाँ हाफ़िज़ कुरान निकले। और लेकिन इस टाइम जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर एक इंसान, हर एक माँ, ये देख सकते हैं आप, मेरी एक माँ किस तरह जो है मस्जिद के लिए दुआ कर रहे हैं और कुरान पाक देख रहे होंगे आप। लेकिन अफसोस है, अफसोस हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे जितने भी हमारे लोग हैं, जिन लोगों की हमेशा यही मांग थी कि आखिरकार बोनियार की फायर सर्विस कहाँ गई है, किधर गई बोनियार की फायर सर्विस, किसने ली बोनियार की फायर सर्विस। अगर फायर सर्विस यहाँ पे होती जहाँ से आग स्टार्ट हुई थी, शायद हम ये कह सकते हैं आपको कि आग को कंट्रोल में लाया जा सकता था। लेकिन अभी तक ये मैं दिखाना चाहूँगा, कुरान पाक शहीद हो चुके हैं। इस दारुल में बहुत सारे बच्चे जो है हाफ़िज़ कुरान निकले हैं, हाफ़िज़ कुरान करते हैं। ये मस्जिद शरीफ है, इस मस्जिद शरीफ को बचाने का कोशिश जो है यहाँ के नौजवानों से जारी है। आप देख रहे होंगे हर एक नौजवान के हाथ में कुरान पाक की, ये देख सकते हैं आप, दिखाना भी चाहेंगे। लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मौलाना अल्ताफ़ साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिनका ये दारुल में, और वो देख सकते हैं आप, मैं दिखाना चाहूँगा अल्ताफ़ साहब की हालत। जिस दारुल में अल्ताफ़ साहब के बच्चे पढ़ते थे, इस दारुल में बहुत सारे बच्चे जो है हाफ़िज़ कुरान निकले। इस मौलाना अल्ताफ़ साहब यहाँ पे, मौलाना अल्ताफ़ साहब की हालात आप देख लेंगे। अल्ताफ़ साहब आपको दिखाना चाहूँगा, अल्ताफ़ साहब जो है बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देख सकते हैं हमारी माँ बहनें किस तरह जो है, हमारी माँ बहनें कोशिश कर रहे हैं। आकिब, अल्ताफ़ साहब को कुछ हो चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अल्ताफ़ साहब, मौलाना अल्ताफ़ साहब का दारुल में था, दिखाना चाहूँगा आपको कि मौलाना अल्ताफ़ साहब को मौलाना अल्ताफ़ साहब को कुछ हो चुका है। फायर सर्विस से कुछ अब कोई फायदा नहीं है। आगे मोबाइल। अल्ताफ़ साहब, मौलाना अल्ताफ़ साहब का ये मदरसा था, और इस अभी देख सकते हैं आप कि मौलाना अल्ताफ़ साहब के हालात क्या कुछ बन चुके हैं। क्योंकि इस दारुल में बहुत सारे बच्चे ज़ेर तालीम थे, बहुत सारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं। दुआ कीजिएगा आप सब लोग।
हम अपना खून देंगे, आप क्यों घबरा रहे हैं? जिस अल्लाह ने पहले बनाया वही अल्लाह बनाया। हम सब मिलकर अपना खून तक दे देंगे, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? चलो ले चलो। गाड़ी लाना, गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी लाना इधर यार। कहाँ है ना गाड़ी नहीं कहाँ सा? बेना पकड़े छोड़। खुदा सोच सोनी। या रोकन मोबाइल रोकन मोबाइल। ले चलो जल्दी करो जल्दी करो। बिल्कुल लाइव डंपिंग बोनियार से दिखा रहा हूँ, लेकिन इस मदरसे की इस दारुल में मौलाना अल्ताफ साहब यहाँ पे बच्चों को हिफ्ज़ कुरान पढ़ाते थे, लेकिन इस मदरसे में आग लगी और जिसकी वजह से अभी तक फायर सर्विस यहाँ पे नहीं पहुँची है। लेकिन फायर सर्विस का अब कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से लोकल्स ने कोशिश की और आग को कंट्रोल में लाया है। लेकिन कहने का सिर्फ यही मकसद है कि अफसोस है कि हमारे बोनियार में फायर सर्विस थी, लेकिन ये फायर सर्विस कहाँ गई है अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, किसने ली है, क्यों ली है। लेकिन हमारे लोगों ने बड़ी इस चीज़ पे कोशिश की हुई है, नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों की बात करें, हमारे माँ बहनों की बात करें, जिन लोगों ने अभी देख सकते हैं आप, चाहे बहुत सारे कुरान पाक शहीद हो चुके हैं, हमारे हर एक माँ बहन, हमारे मदरसे के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ से हाफ़िज़ कुरान बनते हैं, इनकी आंखों में आंसू आप देख रहे होंगे। ये वही बच्चे हैं जो हाफ़िज़ कुरान निकलते हैं, और ये बच्चे जो है इस टाइम आप समझे कि इस मदरसे से बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इस मदरसे में ये लोग पढ़ते थे, ये बच्चे पढ़ते थे, हाफ़िज़ कुरान निकलते थे। मुझे उम्मीद है कि हमारी जिंदा दिल कौम कश्मीर की हर एक इंसान वो ये करेगा इनके लिए कि हमें इस मदरसे को फिर से एक बार बनाना है, हम सब लोगों को मिल के इस मदरसे को फिर से तामीर करना है, ताकि हमारे इन भाइयों का, ये जितने भी भाई हमारे हैं, ये भाई यहाँ से हाफ़िज़ कुरान निकलते हैं। मौलाना अल्ताफ साहब की हालात भी आपने देखें कि वो भी कितना ज़्यादा परेशान है। हमारे इसाक साहब हैं, इसाक साहब अब जो हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि आग तो लग चुकी है, लेकिन फायर एंड सर्विस की बात करें जो बोनियार को दी भी गई थी, लेकिन वो वक्त पे नहीं पहुंच सकी। यहाँ पे बारामूला कंटेक्ट करना पड़ता है, उड़ी कंटेक्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारे बच्चों की आंखों में आंसू हैं, ये आंसू हम ज़ाया होने नहीं देंगे। हम इन भाइयों के लिए लड़ेंगे, हम फिर से एक बार मदरसे को बनाएंगे। इसाक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तमाम चीज़ें हैं, और दूसरी बात हम इस वक्त ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि हम अवामुल नास से भरपूर ये दरख्वास्त करते हैं कि ये एक दीनी किला है, जो हमारी तमाम दीनी हमारी जो बुनियादें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए ये कोशिश और मेहनतें करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये जो हादसा पेश आया, तो हम अवामुल नास से यही अपील करते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से जितना भी मुमकिन हो सके आप इदारे को उसकी मावनत फरमाएँ। दूसरी बात में, जितने भी यहाँ हमारे आला हुकाम हजरात हैं, यहाँ पर अभी तक कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं, फायर कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँची है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बस्ती कितनी आबादी यहाँ पर है, और कितनी यहाँ पर घनी आबादी है, और क्या वजह है कि अभी तक भी गाड़ी यहाँ नहीं पहुँची है। इतनी सारी आवाम आप देख रहे हैं जो अभी यहाँ नाले से भी पानी ला रहे हैं, कोई घर से ला रहा है, कोई किसी जगह से ला रहा है, लेकिन फिर जब यही आवाम सड़कों पर आती है, रास्तों पर आती है, और जब यही आवाम मुश्ताइल होती है, फिर हमें यही आला हुकाम कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। बड़ी अफसोस की बात है, अभी तक यहाँ पर कोई फायर सर्विस नहीं पहुँचती है। ये उनके लिए शर्म है, और हमारे गाड़ी रह गई, देखो मेरी भाई 3 महीने गाड़ी रह गई। इधर जाओ और मत रहो यार, आप सुनो, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना, ये लोग जो है फिर से एक बार इस मदरसे को बनाएंगे, मुझे उम्मीद है और मुझे पता है। देखो मेरे इस छोटे भाई की आंखों में आंसू है, और ये आंसू यही है कि मैं यहाँ से हाफ़िज़ कुरान निकलता, लेकिन मैंने यहाँ पे कुरान पढ़ा है और मेरा कुरान इस टाइम शहीद हुआ है।
यहाँ के लोकल्स की बात करें, लोकल्स के साथ साथ बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, माँ बहनों की बात करें, सब लोग यहाँ पे हैं और यही कह रहे हैं कि आखिरकार इन बच्चों के मदरसे को क्या हुआ, कैसे आग लगी और कैसे ये बच्चे जो है इस टाइम परेशान हैं। यार मत घबराओ, सब लोग देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कश्मीर का एक एक बंदा, एक एक शख्स जो है जरूर जो है इस मदरसे को फिर से बनाएंगे, फिर से हमारे भाई जो है इस मदरसे में पढ़ेंगे। ये वही भाई है जो कल को हाफिज कुरान निकल के हमें तरावी पढ़ाते हैं, हम इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। और आज मुझे उम्मीद है जरूर जो है हम इनका अकाउंट नंबर देंगे और इस अकाउंट नंबर में 24 घंटे के अंदर हमें मदरसे को बनाना है। हमें इन भाइयों का मदरसा फिर, माँ बहनों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, एमएन की यूथ की बात करें, तुर्कांजन की बात करें, आलावर बोनिया तहसील के लोगों की बात करें, हर एक यहाँ पे लग चुका है, हर एक ये चाह रहा है कि, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा फायर सर्विस यहाँ पे नहीं पहुंची और फायर सर्विस की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं कहता हूँ फायर सर्विस की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जब फायर सर्विस को आना था तब नहीं आए, क्योंकि उस टाइम शायद हम ये कह सकते जहाँ से आग स्टार्ट हुई थी वो आग यहाँ पे हो सकती है, लेकिन इस टाइम फायर सर्विस नहीं पहुंची। अभी जो है पीएचई की गाड़ी यहाँ पे आ रही है, दिखाना चाहेंगे कैमरामैन, दिखाइए आप इनको कि पीएचई की गाड़ी यहाँ पे आ रही है और उसके बाद फायर सर्विस यहाँ पे नहीं पहुंची है। यानी कि 1 घंटे से फायर सर्विस को कॉल किया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचे फायर सर्विस। वीडियो को शेयर करें, इन भाइयों के लिए वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो जो है हर एक तक पहुंचना चाहिए और वो भी जाग जाए, एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाए। आखिरकार बोनियार की फायर सर्विस को कहां लिया गया है, किसको दी गई है वो फायर सर्विस। देखो छोटा सा बच्चा रो रहा है, इस छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू हैं। क्यों रो रहा है भाई, क्यों रो रहे हो? हमारा दारुल जल गया, ये छोटा भाई मेरा कह रहा है। भाई देख रहे हैं लोग, आपके दारुल को फिर बनाएंगे, फिर बनेगा आपका दारुल, ठीक है। हर ये देख सकते हैं आप कजा वदन जरूरत कहें सन लूक वुचान इम बनाना दारुल वापस, दारुल बनाना सारी डंपिंग लोग, दारुल बनाना बोनियार लोग, दारुल बनाना तमाम तहसील लोग। कहाँ घबराने की जरूरत कहें? क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? दारुल में पढ़ते थे, हाफिज कर रहे थे, कितने पारे हाफिज किए? 7 पारे हाफिज किए। तो को यार बात कर रहा हूँ ना, क्या बीच में इसको हबीब कहाँ है? मुझे बताओ क्यों रो रहे हो? दारुल जल गया, लोग बनाएंगे ना, हम बनाएंगे ना दारुल, सब बनाएंगे ना, दारुल वापस। जरूर जो है मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यहाँ हर एक इंसान की आंखों में आंसू हैं, यहाँ हर एक इंसान रो रहा है। यहाँ इस टाइम हम ऐसे हालात आपको दिखाना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी शख्स हो, हर एक इंसान की आंखों में आंसू है, हर एक रो रहा है, हर एक सिर्फ यही कह रहा है कि हमारे बच्चे जो है इस दारुल में पढ़ते थे। हमारे बच्चों के, ये आप देख रहे होंगे, कपड़ों की बात करें, हम कुरान पाक की बात करें जो शहीद हो चुके हैं, और उन कुरान पाक को भी हमारे यहाँ नौजवानों ने अपने हाथों में उठाया है। क्यों रो रहे हो? कहाँ से हो आप? क्या इशू हुआ था? फिर भी इशू करा किस पार के थे? 11 पारे हमारे इस छोटे भाई ने हाफिज किए हैं। पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें तो पीएचई डिपार्टमेंट से भी एक गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन अब जो है आग को कंट्रोल में लाया गया है। चाहे हम नौजवानों की बात करें, यहाँ के लोकल्स की बात करें, इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, बोनियार पुलिस की बात करें, खासतौर पे कि जो पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है और पुलिस ने भी, लेकिन फायर एंड एम्बुलेंस गाड़ी अभी तक नहीं पहुँची है। यहाँ पर और फायर सर्विस का अभी तक नाम निशान नहीं। हमारे गांव में यही एक सरमाया था हमारे लिए, हमारी आखिरत के लिए, लेकिन कुछ नहीं जा रहा, कुछ बकायदा ये इस वक्त आ रहे हैं। अभी क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे? देखो क्या हालत हो रही है, हम यतीम हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। फायर सर्विस को हमें 70 साल हो गए, यहाँ फायर सर्विस नहीं पहुंची है। हमें क्या, हमारा क्या कसूर है? अब जो है इंडियन आर्मी यहाँ पे पहुँच चुकी है, लेकिन फायर सर्विस अभी तक नहीं पहुँची है। कमाल है, कमाल है, थाने में रखी कमाल है। 2 किलोमीटर की दूरी पर 5 मिनट का रास्ता, अभी तक कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर। बड़ा अफसोस हमें, ये देखो क्या हालात है हमारे, हम यतीम हो गए, यतीम। ये एक सरमाया हमारे पास है, ये भी रहा है, और ये गफलत वाली एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हंगामा करती रहती है बाकी चीजों के लिए।
हमें यतीम करवा देंगे। वली मोहम्मद साहब यहाँ पे आ चुके हैं। वली मोहम्मद साहब, आप वही है जिन्होंने जदोजहद किया था फायर सर्विस के लिए, और वो फायर सर्विस यहाँ से वापस ली गई थी। लेकिन इस टाइम आप देख रहे होंगे PH बोनियार, इनकी गाड़ी आई है, आर्मी आई है, लेकिन फायर सर्विस। नाजिर साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा साइन है ये, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ की गवर्नमेंट खासकर बोनियार के लोगों को इंसान नहीं समझ रही है। जो यहाँ के गवर्नमेंट है, ये बोनियार के लोगों के साथ खिलवाड़ और दंगर चाल पाई समझ रही है यहाँ पे। अगर यहाँ की गवर्नमेंट होती तो 8 महीने यहाँ फायर सर्विस में रह के वापस नहीं चली जाती, जबकि हमारे DC साहब ने भी इसमें मुदाखलत की और हमारे SSP साहब ने भी मुदाखलत की। लेकिन अगर यहाँ पे और कोई बहुत बड़ा सानिया हुआ तो जो जिम्मेदारी आई होगी वो फायर सर्विस डायरेक्टर पे। ये चोर बैठे हैं वहाँ पे, ये डाकू बैठे हैं, यहाँ के लोगों को एहसास का नहीं सोचते, क्योंकि यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर है, ये कोई बाजार छोटा नहीं है, और यहाँ पे किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 8 महीने फायर सर्विस यहाँ पे रह के, और फायर सर्विस जो डायरेक्टर है उसने बहाना बना के यहाँ से फायर सर्विस को वापस लिया। लिहाजा मैं आपकी माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो यहाँ पे ये इस वक्त बहुत बड़ा सान्या हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारा कलेजा इस वक्त जल रहा है कि यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बच्चों ने और बूढ़े ने मुदाखलत करके यहाँ के बच्चों को बचाया, और जो यहाँ पे जो सरमाया था, जो भी था, वो बिल्कुल यहाँ पे लॉस हो चुका है और नुकसान हो चुका है। मैं आपकी माध्यम से आज वार्निंग देना चाहता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि 1 हफ्ते के अंदर अगर यहाँ पे बुनियाद स्टेशन पे फायर सर्विस नहीं हुई तो हम किसी हद तक भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज NHPC के पास गाड़ी थी, वो भी नहीं आई। बिल्कुल तस्वीरें फिर से एक बार लाइव तस्वीरें आपको डंपिंग से ही दिखा रहा हूँ। मदरसे को आग लगी थी और कोशिश जो है लोकल्स ने की। लोकल्स के साथ साथ हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारे बोनियार में फायर सर्विस थी, लेकिन 8 महीने पहले वो वापस ली गई है। लेकिन जबकि बारामूला से कंटेक्ट किया गया था, 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। 20 किलोमीटर बारामूला और 20 किलोमीटर उड़ी जो फैसला है, तब तक हजारों में यहाँ पे मकान जल जाएंगे। क्या हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे सोई है, क्यों सोई है? ये हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? 5:40 पे अभी ये बोल रहे हमारी निकली हुई है। मैंने उसके बाद 1 घंटा फोन किया, 1 घंटे के बाद अभी 1 घंटे के बाद फोन की। मैंने लाइव स्टार्ट किया था, मुझे कमेंट आया था शेरी से निकली है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। मेरा लाइव जो है, अगर यहाँ नहीं होते इस पूरे मोहल्ले को जलने का। यहाँ पे मुबारक है यहाँ के लोगों को जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के और इस आग को बचाया, नहीं तो मेरे ख्याल में पता नहीं 100 के तादाद में यहाँ पे घर जल गए होते। हमें कोई फायर सर्विस आप नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट को चाहिए कि फायर सर्विस यहाँ से वापस चली जाए, उसकी इसी में खैर होगी, क्योंकि लोगों ने आग बुझा दी। यहाँ पे कम से कम डंपिंग एरिया में एक बिल्डिंग बहुत बड़ी, एक ही स्टोरी है, मगर बिल्डिंग बहुत बड़ी है। 2 घंटे से हमें फायर सर्विस गाड़ी यहाँ नहीं पहुँची। कहने पाक हमारा कम से कम 200-400 से यहाँ शहीद हो गया, अनस्पार 500-600, बिस्तरे 200-400। बड़ी शुक्र लोग हम शुक्र अपने लोगों के। कोई भी गाड़ी यहाँ मगर अभी आई तक इस वक्त यहाँ पे आवाम का गाड़ी आई, उसको भी अभी 10 मिनट हो गए यहाँ पहुँचेगी। पहुँच भाई बस। जी बिल्कुल, आपको कहना चाहेंगे कुछ भाई जो है कमेंट कर रहे हैं 6:14 पे चाला से निकली फायर सर्विस अभी प्रिंगल में पहुंची, यानी प्रिंगल क्या काम है उनका, इनको यहाँ पे आना था भाई। 6:14 पे चाला पहुंची थी, उसके बाद कहाँ गई है कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी फायर सर्विस का कोई काम नहीं है यहाँ पे। फायर सर्विस जल गया। हाँ, कुरान पाक शहीद हुए, कुरान पाक शहीद हुए हैं जी। नहीं मुझे शहीद हो गए, मैंने देखा भाई, इससे मरना बेहतर है हमें। चलो आ जाओ। आर्मी से अच्छा शाबाश है आर्मी को, जो वक्त पे वो देखो। आप नीचे जाइए प्लीज। जी नीचे देखिए आप, हमारे कुरान पाक चल गए। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि कितने कुरान पाक जो है वो शहीद हो चुके हैं। ये आप दिखाना, वो देख सकते हैं आप, यही मर रहे पूरे खत्म हो गए। ये देखो, इधर देखो, देखो इसके वीडियो बनाओ। एक सेकंड
बच्चों मत रो, बच्चों मत रो। कोई नहीं, हम आपके साथ हैं। दारुल फिर बनेगा, हम जरूर बनवाएंगे। ये देख सकते हैं आपके ये हालात हैं, ये हालात है यहाँ पे। हमारा ये छोटा भाई देखो किस तरह सब जिससे हमारी आंखें सोती है, उसका क्या हाल है आपके हाल है इसका? नासिर साहब, हम अपनी पुलिस का और यहाँ की आर्मी का बड़ा शुक्रगुजार हैं जो वक्तन फवक्तन यहाँ पे लोगों का हाथ बटाते हैं और यहाँ पे टाइम पे पहुँच जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि न पुलिस के हाथ में फायर सर्विस है और न आर्मी के हाथ में है, लेकिन आर्मी का टैंकर इसी टाइम ही मौजूद है यहाँ पे। ये कुरान पाक से कुरान पाक छोटा मेरे बदले बेटा आप कोई बात नहीं बेटा, हाँ मेरी जान कोई बात नहीं। छोटू ये सारे बच्चे जो है यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रहे थे। ये देख सकते हैं। रोना आता है यहाँ पे। पानी की वजह से हुआ है। फिर बोलो पानी नहीं है, हर जगह का पानी नहीं तब है इतना नुकसान हो रहा है। पानी नहीं था, नहीं था, कुछ नहीं है। ये पानी चलता नहीं, पानी की वजह से हुआ है। अगर पानी की वजह से हुआ है ये बच जाता। हाँ वो भी एक टेंडर वाला आता कितना कमाल करेगा, पूरे भारत में पानी नहीं है।